नमस्कार। आज के एक कार्यक्रम में रोड़ा सब मित्र लोग के हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद भोजपुरी मंथन पत्रिका के संपादक अजीत सिंह जी के कि आज ये विमर्श में हमरा के शामिल होके के मौका मिलल। हम कुछ वेट करता नहीं, कुछ मित्र लोग जुड़ जाओ। देवकांत पांडे, वेरी नाइस, प्रणाम। बहुत दिन से मन में रहे भाव कि कुछ चर्चा कल जाओ। बहुत गंभीर और बहुत प्रासंगिक विषय बा। हम कुछ और मित्र लोग के इंतज़ार करता नहीं। तो हम शुरू करता नहीं अपन बात। सर्वप्रथम देश के 20 बहादुर नौजवान जे लोग सीमा पर बिहार रेजिमेंट के और बहादुर लोग अपन जान न्यौछावर कर दिहल, वो लोग के अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि और नमन। अंग्रेजी में एगो कहावत बा, इंफॉर्मेशन इज नॉलेज एंड नॉलेज इज पावर। हम आज राजधानी दिल्ली में पिछला 6 दशक में पूर्वांचल अस्मिता आ भोजपुरी के बढ़ाव पर का बात भइल बा, का हमने के हासिल भइल बा, वो हम रूड़ा सबके शेयर करे के चाहता नहीं। सुभाष जी वेलकम, नाइस। भोजपुरी के एगो बहुत बड़ शक्ति बा। हमने के संख्या बल, हमने के दायरा, हमने के लोकगीत, हमने के लोक संगीत, हमने के फिल्म, ये और कम भाषा का संगे बा। 20 करोड़ लोग के भाषा भोजपुरी आज विश्व भाषा बा। प्रसिद्ध साहित्यकार अवधेश नीरन एगो संबोधन में कहले कि हिंदी भारत के बाहर जहाँ जहाँ गई भोजपुरी की पीठ पर सवार होकर गई। आज 16 देश में भोजपुरी भाषी 20 करोड़ से अधिक। हिंदुस्तान में हिंदी के बाद सबसे अधिक लोग भोजपुरी भाषी बा। महात्मा गांधी के कहनाम रहे कि माँ, मातृभाषा और मातृभूमि को हम लोग भूल नहीं सकते। प्रसिद्ध हिंदी के विद्वान डॉक्टर केदारनाथ सिंह अपना एगो संबोधन में कहले, भोजपुरी हमार माँ, हिंदी हमार देश। न माँ छोड़ सकता हूँ, न घर छोड़ सकता हूँ, न देश छोड़ सकता हूँ। ये बातचीत के बाद हम ये कहे के चाहब कि आज के विमर्श के हम 2 भाग में बांटे के चाहब। एक सन 2000 के पहले आ एक सन 2000 के बाद। बंधु, दिल्ली में सबसे पहले भोजपुरी भाषा संस्कृति खातिर भोजपुरी समाज संस्था के गठन भइल सन 1956 में। बाबू जगजीवन राम ओकर अध्यक्ष रहने, श्री त्रिवेणी सहाय महामंत्री। कालांतर में श्री राम सुभग सिंह, राजा दिनेश सिंह, के तिवारी, ये लोग भी अध्यक्ष पद के सुघोषित करें। श्री PN सिंह एक महामंत्री रहनी, जो बाद में मेट्रोपॉलिटन काउंसिल में भी 3 बार जितनी। लेकिन समाज के मुख्य रूप से विचारधारा सांस्कृतिक ही रहे। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में राजेंद्र बाबू के कार्यकाल में होली मिलन शाम को 4 बजे हमने का परिवार संग सब केहू जाए, हमहू अपना पिता के संगे जाए।
लगातार कई साल राष्ट्रपति भवन में होली सुनने के मौका मिलल। कालांतर में श्रीमती इंदिरा गांधी ये परंपरा के निभौली। चंद्रशेखर जी के समय तक ये परंपरा चलल। बहुत बड़ गर्व के बोध अपना भाषा संस्कृति खातिर। 1968 में मॉरिशस आज़ाद भइल। मॉरिशस के पहला राजदूत रविंद्र घरभरन के नागरिक अभिनंदन भोजपुरी समाज कइल। आ में प्रसिद्ध भोजपुरी के गायक खलील मास्टर पहला हाली दिल्ली अले। आ भोजपुरी के प्रसिद्ध कवि हरे राम द्विवेदी बनारस से आई रहने। तो बहुत बड़ गर्व के बोध। लेकिन प्राइमरली इस संस्था के उद्देश्य भाषा और संस्कृति तक ही सीमित रहे। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के बाद क्यों ना होकर सोचल। मुख्य रूप से दिल्ली के इंडस्ट्रियल टाउन, कमला नगर, ओखला, यही कुछ जगह में शाखा रहे जहां ढेर माइग्रेटरी लेबर रहे। एशियन गेम्स के बाद दिल्ली के टोपोग्राफी बदल गई। बहुत बड़ संख्या में माइग्रेटरी लेबर ईस्टर्न यूपी या बिहार से आई। और अला के बाद धीरे धीरे समाज में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के बाद भी उठे लगल। 90 के दशक में दिल्ली में बड़ बड़ सांस्कृतिक कार्यक्रम होखे लगले सन। भोजपुरी के ही ताकत रहे कि 40,000 50,000 के कार्यक्रम, भोजपुरी लोक संगीत के कार्यक्रम खाली भोजपुरिये के दिल्ली में हो और कोनो भाषा के ना रहे। ये एगो बहुत बड़ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ हमने खातिर रहे। लेकिन सन 2000 में एगो बहुत बड़ क्रांतिकारी परिवर्तन भइल दिल्ली के भाषाई और सांस्कृतिक मंच पर। हम बचपन में कहीं पढ़ रहने कि सम्मान के क्रम में भाषा का सम्मान, संस्कृति का सम्मान, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, आर्थिक विकास। हमने का भाषा के संस्कृति के संग जोड़ के अपन बात शुरू करनी जा। सन 1 अक्टूबर 2000 दिल्ली के द्वारका में एक बहुत बड़ सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन भइल। हमने का मुख्य अतिथि के रूप में उमें दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित के बुलौनी जा। शीला दीक्षित जी, पावरफुल कांग्रेस के नेता जनार्दन द्विवेदी जी, श्री बिंदेश्वरी पाठक, मुकुंद द्विवेदी, हमने के लोकल विधायक रहनी श्री महाबल मिश्र, बहुत कर्मठ व्यक्तित्व। वो घड़ी कम से कम 50-60 हजार के भोजपुरिया गैदरिंग, पूरा रात के कार्यक्रम, लोग में गजब के जोश और उत्साह। हम अपना अध्यक्षीय भाषण में एगो हमने का मेमोरेंडम दिल्ली के सीएम के देनी जा। वो मेमोरेंडम में हमार दस्तखत रहे, विधायक श्री महाबल जी के दस्तखत रहे। हमने का दोनों आदमी ये मेमोरेंडम सीएम के देने जा। और में पहला हमने के मांग रहे कि दिल्ली में 40 लाख पूरब के लोग के सबसे बड़ पर्व बा छठ। हमने के अस्मिता के पर्व छठ पर दिल्ली सरकार छुट्टी के घोषणा दी। हमने के दूसरा डिमांड रहे भाषाई अस्मिता खातिर, सांस्कृतिक बढ़ोतरी खातिर दिल्ली सरकार दिल्ली में मैथिली भोजपुरी एकेडमी के गठन करो। बहुत जोरदार उत्साह के कार्यक्रम रहे। हमार संबोधन भइल, श्री महाबल मिश्र के संबोधन भइल, और ओकरा बाद मुख्यमंत्री जनार्दन द्विवेदी के संबोधन का बाद लगभग 35 मिनट बोली। अब बहुत सुंदर धारा प्रवाह बातचीत में वहाँ का कहनी दिल्ली सबकी है। आप लोगों ने इसको खून पसीने से जीता है, लेकिन पूरब के लोगों को भावनाओं को देखते हुए दिल्ली सरकार छठ पर रिस्ट्रिक्टेड अवकाश की घोषणा करती है। एक बहुत बड़ा माइलस्टोन रहे। बिहार के बाद दिल्ली हिंदुस्तान के दूसरा राज्य बनल जहाँ छठ के रिस्ट्रिक्टेड अवकाश के घोषणा रहे। ये बात सिर्फ छठ तक सीमित ना रहे, बात पूर्वांचल अस्मिता के रहे। 2000 के बाद एक नोटिफिकेशन भइल। सन 2001 में श्री महाबल मिश्र और 2 और विधायक लोग दिल्ली विधानसभा में मैथिली भोजपुरी एकेडमी के बिल के प्रस्ताव पेश करी। सर्वसम्मत से वो प्रस्ताव पास हो गई।
लेकिन दिल्ली सरकार सन 2002 में नोटिफिकेशन कैलस कि हिंदी एकेडमी में ही मैथिली या भोजपुरी एकेडमी की एगो विंग हुई। कि हमने के स्वीकार ना रहे, हमने का कहने जाना दिल्ली में मैथिली भोजपुरी भाषी लोग के बहुत बड़ संख्या बा, अलग से एकेडमी के स्थापना होको। बंधु 6 साल लग गए। हमने का नियमित रूप से सीएम के यहाँ जाई जा, जब दिल्ली विधानसभा में पास हो गल बा प्रस्ताव कि होके के चाही, लेकिन ओकरा पहले जब छठ के छुट्टी भइल 2000 में, ओकरा बाद हमने का हर साल नियमित रूप से कहीं जा कि अगर देश की संसद में छठ की छुट्टी होगी, अगर रामविलास पासवान जी छठ मनाएंगे, अगर मीरा कुमार छठ मनाएंगी, तो देश के सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की छठ की छुट्टी क्यों नहीं होगी। 2011 में केंद्र सरकार छठ पर रिस्ट्रिक्टेड अवकाश के घोषणा कैलस। सन 2012 में भारत के प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, टाटा, बिरला, रिलायंस, महिंद्रा, सब जगह सूर्य षष्ठी व्रत के छुट्टी के छठ कैलेंडर रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे अवकाश में आ गए। सन 2014 में दिल्ली में सरकार, केंद्र के सरकार रहे, सार्वजनिक छुट्टी हो गई दिल्ली सरकार के, और ओकरा बाद नियमित रूप से आम आदमी पार्टी के सरकार दिल्ली में छठ पर सार्वजनिक छुट्टी के घोषणा करता। एक क्रम में हम बतावे चाहब कि राजेश शुक्ल उत्तराखंड के विधायक जो वहाँ के मुख्यमंत्री के हरौले बानी, वहाँ का पिछली विधानसभा में अपना प्रयास से छठ के छुट्टी उत्तराखंड में 4 गो तेराई का जिला में करौनी, बिहार, यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ये बहुत बड़ गर्व के बोध रहे कि हमने के छठ के अस्मिता के सम्मान मिलल। लेकिन पिछला साल आप देख लो हुई कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस में, अबूधाबी में छठ मनावल गई। बंधु, हम मैथिली भोजपुरी एकेडमी के वाइस चेयरमैन 2012 में रहनी। वो घड़ी 72 गो छठ के घाट रहे। दिल्ली में शुरुआत भइल सरकारी घाट से 29 गो घाट महाबल मिश्र और लोग और विधायक लोग मिलके सीएम से पास करावल। लेकिन कई साल का बाद भी ओकर संख्या 72 रहे। आम आदमी की सरकार आई सरकार सच में पूर्वांचल के लोग के प्रति समर्पित बा, कुछ करे के चाहता। पिछला साल वो 72 छठ घाट के संख्या बढ़ के 1108 हो गई। दिल्ली में 1108 छठ घाट पर आज सरकारी अनुदान बा, बिजली पानी की व्यवस्था दिल्ली सरकार कर दिया। हमने कहा 2012 का पहले दिल्ली में एक भी छठ घाट पर सरकारी गायन भजन के आयोजन ना कर सकी जा। आज पिछला साल 108 छठ घाट पर भजन संध्या के व्यवस्था दिल्ली सरकार के तरफ बा। बहुत बड़ काम दिल्ली सरकार करत या सच में दिल्ली सरकार बधाई के पात्र बा। लेकिन हम ये बात कहे के चाहब कि छठ के 2 दिन पहले या छठ के 2 दिन बाद हिंदुस्तान के सब छोट बड़ लोक कलाकार मैथिली या भोजपुरी के दिल्ली में आ जाला। काहे कि दिल्ली में इतना स्कोप बा, इतना ओकर जगह बा, चाहे वो एनसीआर गुड़गावा होखो, चाहे नोएडा होखो, दिल्ली में तो बढ़ले बा। ये बहुत बड़ एगो हमने खातिर अचीवमेंट बा पूर्वांचल के मैथिली के भोजपुरी के। इस श्रृंखला में जब 2008 में मैथिली भोजपुरी एकेडमी के दबाव बनल, तो द्वारका में विश्व भोजपुरी सम्मेलन, पूर्वांचल एकता मंच और भोजपुरी समाज के संयुक्त तत्वाधान में रहे। हमने कहा मुख्यमंत्री के पुनः शीला जी के वहाँ बुलौनी जा। और वो मंच पर शीला दीक्षित दिल्ली में मैथिली भोजपुरी एकेडमी के गठन के घोषणा कैली। शिवजी सिंह ओकर अध्यक्ष के भाषण रहे आ हमार अध्यक्षीय संबोधन रहे। एगो बहुत बड़ गर्व के बोध भइल कि दिल्ली पुनः बिहार के बाद हिंदुस्तान के दूसरा राज्य बनल जहाँ मैथिली या भोजपुरी एकेडमी के स्थापना भइल। आज जौन शुरू में बजट रहे मैथिली भोजपुरी एकेडमी के, आज कई गुना बजट बा। अब एकेडमी बहुत बड़ा काम करता, अपना दायित्व के बहुत सुंदर तरीका से निर्वाहित करता। ये हम ऐसे बताऊँ यहाँ कि भाषाई और सांस्कृतिक अस्मिता के बारे में
राजधानी दिल्ली में हमनी के बात के समझ बा कि हमनी के जौन दिल्ली से कह सकेनी जा, केंद्र सरकार के कह सकेनी जा, ओकर इम्पैक्ट पूरा देश में पड़ी। बंधु, भाषाई अस्मिता के संबंध में जनवरी के महीना में एनडीए सरकार जब 4 भाषा के संवैधानिक मान्यता दिहलस 2004 में, तो एगो बहुत बड़ विचार भोजपुरी पैरोकार के मन में जागल कि भोजपुरी कहीं छूट गई। सबसे बड़ भोजपुरी के पैरोकार में उभरी स्वर्गीय डॉक्टर प्रभुनाथ सिंह, पूर्व मंत्री बिहार सरकार। वहाँ का दिल्ली आईनी दल बल संगे हमारा घरों पर आईनी, विचार विमर्श भइल। में हमने का तय कनी जा कि जंतर मंतर पर एगो विशाल प्रदर्शन हो। तो श्रृंखला में दिल्ली में जंतर मंतर पर श्रृंखला भइल, प्रदर्शन भइल। वो प्रदर्शन में कई हजार लोग भाग लिहल। भोजपुरी समाज दिल्ली, पूर्वांचल एकता मंच, वीर कुंवर सिंह फाउंडेशन, रंगश्री, महाबल मिश्र विधायक मुख्य रूप से इस संस्था के में भागीदारी रहे। और उमें एगो मैसेज गई कि हमने कहा भोजपुरी के मान्यता खातिर बहुत सीरियस बानी जा। ज्ञापन प्रधानमंत्री कार्यालय में गई, डॉक्टर प्रभुनाथ सिंह, हम, महाबल जी, शिवाजी सिंह, निर्मल सिंह, 5 आदमी गए, ज्ञापन दिहल। ओकरा बाद हर साल जंतर मंतर के प्रदर्शन होखे, अलग विषय हो गई। लेकिन हमने का बुझाइल कि शायद जंतर मंतर से ही हमने के गोल इतना आसान नहीं है। सन 2007 में श्री सुबोध कांत सहाय, माननीय मंत्री के हमने का निवेदन करनी जा। आज सुबोध कांत सहाय यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी से समय लिखले। आज सोनिया जी के यहाँ माननीय सुबोध कांत सहाय, महाराजगंज यूपी के पूर्व सांसद श्री जितेंद्र सिंह, तत्कालीन दिल्ली के विधायक महाबल मिश्र, हम एगो नौजवान दीपक मिश्र, हमने का 5 आदमी गईनी जा। आज सोनिया जी से बहुत सुंदर से एक बात की चर्चा भइल। यूपीए चेयरपर्सन हमने का बुझाइल कि वहाँ का बहुत पॉजिटिव बानी। वहाँ का जात रहने उत्तराखंड के यात्रा पर कहने कि उत्तराखंड से आके हमें बारे में चर्चा करब। लेकिन 2007, 2008, 2009 यूपीए के पहला कार्यकाल खत्म हो गई। हमने के जौन उम्मीद रहे उ ना मिलल। यूपीए के सेकंड टर्म शुरू हो गई। समाज में एगो विचार बनल कि हमने के पूर्वांचल के सभी सांसद लोग के एगो अभिनंदन समारोह करी जा, और में जितना सांसद लोग आवता सबके निवेदन कर जाओ कि भोजपुरी भाषा के संवैधानिक मान्यता खातिर रउरा सब पार्टी लाइन से हट के में काम करी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 2009 में सांसद लोग के अभिनंदन भइल भोजपुरी समाज के बैनर पर। सुबोध कांत सहाय, संजय निरूपम, ओम प्रकाश यादव, कमांडो कमल किशोर, महाबल मिश्र, रेवती रमन सिंह, दर्जनों सांसद लोग आई। हमने के निहोरा निवेदन लोग सुनल। मनोज जी भी रहले, मनोज तिवारी। उसके बाद कालांतर में 0 आवर में कई गो सांसद लोग बात कही। लेकिन हमने कई बुझाइल कि अपोजिशन पार्टी के सांसद लोग जब ये बात कहता, अगर भोजपुरी के मान्यता की बात हुई तो श्री प्रभुनाथ सिंह के नाम स्वर्ण अक्षर में लिखाई। वहाँ का बहुत बड़ काम कैले बानी। लेकिन हमने के ओकरी समझ ना रहे कि अपोजिशन के सांसद अगर रौरा चीज़ के लीड करता तो ट्रेजरी बेंचेस के ओकरा के एक्सेप्ट करे में दिक्कत हुई। ये एगो टेक्निकल बात बाद में हमने के समझ में आई। लेकिन हमने के यूपीए के 1 और 2 के कार्यकाल में यही से कांग्रेस के सांसद के ही पकड़ नहीं जा।
जीरो आवर में दर्जनों सांसद इस बात के बोले, लेकिन 15वीं लोकसभा में कॉलिंग अटेंशन मोशन खाली दुइये गो आए, संजय निरुपम और जगदम्बिका पाल। और दोनों कॉलिंग अटेंशन में हमने के संस्थागत रूप से बहुत रोल रहे। बड़ा तरीका से संजय निरुपम अपना कॉलिंग अटेंशन में बोल रहे, वही मजबूती से जगदम्बिका पाल भी बोल रहे। जगदम्बिका पाल के कॉलिंग अटेंशन मोशन पर तत्कालीन गृह मंत्री, तमिल भाषी गृह मंत्री श्री चिदम्बरम भोजपुरी में कहले कि हम रउरा सबके भावना के समझाता नहीं। इट वॉज ए ग्रेट डे फॉर अस। बुझाइल के हो जाई। आ सोनिया गांधी यूपीए चेयरपर्सन पूछली व्हाट इज द होल इशू अबाउट। तो जब सोनिया गांधी यूपीए चेयरपर्सन पूछत तारी तो हमने का उत्साह जगल, अब समय आ गई बा। लेकिन बंधु, हमने का 2 साल वेट करत रह गई जा। 15वीं लोकसभा के अंतिम दिन 21 फरवरी 2014 अंतिम दिन आ गई। भोजपुरी के मान्यता के बाद तो ना भइल, लेकिन उड़िया भाषा के सांस्कृतिक भाषा के दर्जा के घोषणा भइल। एगो भाषा प्रेमी के नाते हमने का बड़ा खुशी भइल कि उड़िया भारत के 6ठा शास्त्रीय भाषा बनल। लेकिन जौन हमने के उम्मीद रहे कि भोजपुरी के मान्यता के इन द फ्लोर ऑफ द हाउस 5 हाली एश्योरेंस दिहल गई बा, वो हो जाए के चाही, ना भइल। बाद में जब हम एकरा के एनालाइज कैनी तो बहुत पीड़ा भइल। यूपीए सरकार अपना 10 साल के कार्यकाल में कौनो भारतीय भाषा के संवैधानिक दर्जा ना दिलस, लेकिन एगो तमिलियन गृह मंत्री सबसे पहले अपना मातृभाषा तमिल के शास्त्रीय भाषा के दर्जा दिलस। आ साउथ में विद्रोह मत होके एक खातिर तमिल फॉलोड बाय कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, संस्कृत के भी उनमें दर्जा दियाइल। अंतिम भाषा उड़िया रहे। उड़िया के शास्त्रीय भाषा बनला से एगो नया वर्ग क्रिएट भइल भाषाई हिंदुस्तान में। पहले तो खाली एगो संवैधानिक मान्यता के 8 शेड्यूल रहे, अब एगो शास्त्रीय भाषा और आ गई। उड़िया के 100 करोड़ रुपया के इनिशियल ग्रांट, हर साल 5 करोड़ रुपया के अनुदान। बहुत अच्छा बात बा, भाषा के मिलो। लेकिन हिंदी के क्या गलती बा? अगर हिंदी आज राजभाषा से राष्ट्रभाषा बने के चाहत या, हिंदी बोले वाला हिंदुस्तान में सबसे अधिक बा, और हिंदी के शास्त्रीय भाषा के पैरामीटर ऐसा बनावल गई कि हिंदी कभी बनिए ना सकेला। बंगाली का है ना, भोजपुरी का है ना, मैथिली का है ना। एगो नया वर्ग संघर्ष पैदा कर दिल कि तमिलियन गृह मंत्री शुरुआत कैलस। ये बात के ऑब्जर्व करे के पड़ी। लेकिन जब 10 साल में कोनो भाषा का नंबर ना आयल, 21 फरवरी अंतिम दिन रहे, ओकरा पहले एक दिन 20 फरवरी 2014 मैगनसे ग्लोबल के इंटरनेशनल रपट आई। मैगनसे ग्लोबल अपना इंटरनेशनल रपट में हिंदुस्तान के 121 भाषा, 21 जिला जो सबसे गरीब बा ओकर लिस्ट निकलस, आ 156 जिला जो सबसे अमीर बा ओकर लिस्ट निकलस। पढ़ के बड़ा पीड़ा भइल कि 121 जिला जो सबसे गरीब बा हिंदुस्तान में, उनमें ईस्टर्न यूपी या बिहार के ही जिला, झारखंड के बा। आ 156 जिला जो सबसे अमीर बा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात। हमारा समझ में आयल कि अगर हमने का गरीब बानी जा, अगर एक गरीब प्रदेश की भाषा को भी गरीब समझ लिया जाता है, उसकी अस्मिता का संकट है। आप भोजपुरी के साथ आज अस्मिता के संकट बा। हम सोचनी ये विमर्श के आगे बढ़ावे खातिर एगो ब्लू बुक तैयार होकर के चाहिए। पता तो रहो कि भोजपुरी की मान्यता क्यों। 6 महीना हम संघर्ष कैनी, एगो पुस्तक निकलनी, तलाश भोजपुरी भाषाई अस्मिता की। एक पुस्तक में क्रमबद्ध तरीके से या विस्तार से हम बताऊनी कि काहे भोजपुरी के मान्यता। हमने कहा 23 को सुविधा से वंचित बानी जा देश में। भोजपुरी भाषी सांसद शपथ भोजपुरी में ना ले सके, भोजपुरी फिल्म नेशनल नॉमिनेशन में रिकमेंड ना हो सके। हम साहित्य अकेडमी के मेंबर बानी। साहित्य अकेडमी 24 भाषा के 4-4 गो विद्वान के ट्रांसलेशन के बाल के पुरस्कार 96 गो पुरस्कार दे दिया। भोजपुरी चूँकि साहित्य अकेडमी की भाषा नहीं है,
हमने के पुरस्कार ना पा सके नहीं जा। के बिरला फाउंडेशन सरस्वती सम्मान, हिंदुस्तान के सबसे बड़ 15 लाख रुपया के सम्मान 20-22 भाषा में से चुनल जाला, लेकिन भोजपुरियों में नहीं खे तरह और एलिजिबिलिटी नहीं खे। ये तरह के 23 को सुविधा से रउरा वंचित बानी। ये बात का बा कि अगर भोजपुरी भाषी लोग 20 करोड़ बा तो ये हमनी के अस्मिता के चैलेंज कहाँ कल जाता। हमनी के केहू से विद्रोह नहीं खे, लेकिन हमनी के भाषा के सम्मान मिले के चाहिए। आई कमेटी उमिटी का होला जहिया डोगरी के संवैधानिक मान्यता मिलल, हमरा के बात कर्ण सिंह जी स्वयं कहले बानी। कर्ण सिंह से हम कई हाली मिलनी, कहले कि मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी को कहा था कि अगर डोगरी को सम्मान मिलेगा तो 3 जिलों में हम क्लीन जीत जाएंगे। डोगरी हो गई। अगर माननीय CP ठाकुर जी ने मैथिली के लिए किया, वंदनीय है, हम सबका सम्मान है। उन्हें कोनो कमेटी रहे। जब संथाली को सम्मान मिला तो क्या जंतर मंतर पर डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ा था? नो। सरकार ने बेस्ड ऑन द डिमांड समय समय पर भाषाओं को संविधान की अश्रमण सूची में ऐड किया है। जो इनिशियली 14 भाषाएं थी, उसके बाद जो 8 भाषाएं कालांतर में ऐड हुई हैं, उनके बोलने वालों की कुल संख्या 4 करोड़ भी नहीं है। 2001 के सेंसस के हिसाब से एक तरफ 4 करोड़, एक तरफ 20 करोड़। क्यों नहीं? ये सिर्फ आपको चिढ़ाया जा रहा है, आपकी अस्मिता को चैलेंज किया जा रहा है। लेकिन ये बात यहीं ख़त्म नहीं। अब 2014 में ये हुआ तो 2014 के बाद 2015 में जब 16वीं लोकसभा बनी, हम लोगों ने याद दिलाया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था, श्री रविशंकर प्रसाद ने भी कहा था, श्री राजीव प्रताप रूढ़ी ने भी कहा था कि अगर मोदी की सरकार बनेगी तो संवैधानिक मान्यता मिलेगी। इस बात को विभिन्न मंचों से हम लोगों ने उठाया और कहा। भोजपुरी के सांसदों के साथ श्री अर्जुन राम मेघवाल जी राजस्थानी भाषा आंदोलन के बहुत बड़े लीडर सिपाही रहे हैं। मुझे बुलाया गया श्री जगदम्बिका पाल सांसद जी के घर पे 2015 और वहाँ डिटेल विमर्श हुआ और फाइनली एक फार्मूला निकला कि हिंदुस्तान में सिर्फ 8 भाषाएं ऐसी हैं जिनको राज्य सरकारों ने संवैधानिक मान्यता के लिए अनुमोदित किया है। उस 8 में से 3 भाषाएं ऐसी हैं जिनको विदेशों में मान्यता है। भोजपुरी को मॉरिशस में, नेपाल में, राजस्थानी को नेपाल में और भौटी को भूटान में। तो ये प्रपोजल बना कि अगर जो भारतीय भाषा राज्य सरकार से नॉमिनेट रिकमेंड होके आई है, उसको केंद्र सरकार अगर वो विदेशों में मान्य है तो उसको क्यों नहीं मान्यता दी जाए। इस लाइन पर 100 सांसदों ने पत्र लिखा माननीय प्रधानमंत्री जी को और वो पत्र प्रधानमंत्री को तत्कालीन गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को दिया गया, अहमद पटेल जी को दिया गया। बहुत हम लोगों को उम्मीद थी ये सरकार 19 बार जिस भाषा के बारे में प्राइवेट मेंबर बिल आए, 5 बार ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सरकार ने एश्योरेंस किया मोदी की सरकार एक बहुत बड़ा अच्छे निर्णय लेने वाली सरकार है। मोदी जी खुद बनारस से सांसद हैं, वो इस भाषा को अब मान्यता देंगे। लेकिन हम लोग इंतज़ार करते रहे। 2016 में अप्रैल के महीने में तत्कालीन गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह लखनऊ में शकुंतला देवी महाविद्यालय के भोजपुरी अध्ययन केंद्र के उद्घाटन समारोह में गए थे और उन्होंने कहा कि हमारी बात हो गई बा प्रधानमंत्री से, आप भोजपुरी के जल्द ही मान्यता दी जाए। ये बात 2016 के यह जगह बा जहाँ से कुछ तथाकथित हिंदी बचाओ मंच के लोग ये भाषा के मान्यता के विरोध करे लागल। वो लोग मिल के एगो पुस्तक निकालल, हिंदी बचाओ मंच। ये पुस्तक में मुख्य रूप से सबसे पहले एक टारगेट हम बननी, एक टारगेट डॉक्टर सदानंद शाही, ये लोग ये बारे में लिखा था पढ़ा था। लेकिन यह ना इनमें बहुत बड़ प्रभावशाली लोग रहे। वो लोग गृह मंत्री से, HRD मिनिस्टर से, जॉइंट सेक्रेटरी से जगह जगह मिल के ये बात के कन्वे कैल कि अगर भोजपुरी के मान्यता मिल जाए तो हिंदी कमज़ोर हो जाए। मुख्य रूप से ये लोग वो बात रखल
एक यूनाइटेड नेशंस के भाषा हिंदी के बने में दिक्कत हुई और दोसर हिंदी राजभाषा से राष्ट्रभाषा बने में दिक्कत हुई। यूँ लोग के कहनाम रहे। हमरा याद बा न्यूयॉर्क में विश्व हिंदी सम्मेलन में हमहूँ गए रहनी, शायद 2008 के बाद। जब तत्कालीन मंत्री HRD वहाँ घोषणा यूनाइटेड नेशंस के असेंबली हॉल में कैली कि हमने का पूरा प्रयास बा कि भोजपुरी हिंदी के UN के भाषा बनावल जाओ, बहुत जोरदार ताली बजा रहे। हमहूँ ताली बजौनी, लेकिन हमने का ये विषय के समझी जा। अपना पुस्तक में हम एक विस्तार से जवाब दिले बानी कि यूनाइटेड नेशंस में 193 गो देश बा। कौनो नया भाषा के अगर ऐड करे के बा तो में उ लोग के सहमति चाहिए। नंबर 1, जे देश ओकरा के सहमति दी तो ओकर कॉस्ट उ देश का वहन करे के पड़ी। लेकिन हिंदी के विषय में श्रीमती स्वर्गीय सुषमा स्वराज पिछला विश्व हिंदी सम्मेलन में कहली हिंदुस्तान में कि कोनो कास्ट वहन कैला के जरूरत नहीं है। भारत सरकार स्वयं अगर हिंदी UN की भाषा बनती है तो हम लोग कॉस्ट को वहन करेंगे। तो बात कॉस्ट पर नहीं है, लेकिन थोड़ा सब यहाँ ध्यान दी कि यूनाइटेड नेशंस के बनल 75 साल हो गई बा। 75 साल में सबसे पहले 5 गो भाषा UN के भाषा रहे, खाली एगो अरबिक ऐड भइल बा। तो अगर 75 साल में एगो भाषा ऐड भइल बा तो दोसर भाषा के ऐड करावल आसान नहीं है, लेकिन हो सकेला। अब होई हमने के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रभाव का वजह से आज जो इंटरनेशनल सिनेरियो में मोदी जी भारत खातिर सम्मानजनक स्थान दियौले बड़े। हमरा उम्मीद बा कि हिंदी के भी भाषा के दर्जा मिले के चाहिए यूनाइटेड नेशंस के, लेकिन उनमें भोजपुरी कहीं बाधा नहीं है। और दूसरी बात कि अगर हिंदी के राजभाषा से राष्ट्रभाषा बने के बाद तो भोजपुरी कहाँ से आवत है। अगर राज्यसभा के कार्रवाई पहले 18 भाषा में होता रहा और 22 भाषा में होता, इनमें भोजपुरी कहाँ बाधक बा। माननीय स्टेट मिनिस्टर रिजू जी अपना एगो बयान में कहले कि हिंदुस्तान में हिंदी नहीं है राजभाषा, हिंदुस्तान के राजभाषा 22 गो बा। ये दूसर विषय बा, इनमें टारगेट भोजपुरी के मत बनावल जाओ। हम बड़ा नम्रता से कहब कि भोजपुरी आज यूनाइटेड नेशंस UNESCO भोजपुरी लोकगीत आ सोहर के विश्व धरोहर के दर्जा दिले बा। 162 देश 193 में ये प्रस्ताव के समर्थन कई, तो बहुत बड़ गौरव के बहुत। आज मॉरिशस में सभी सरकारी 250 स्कूल में भोजपुरी का पढ़ाई होता। काहे वहाँ के लोग के भाषा के प्रति समर्पण बा। और दूसर बात, हिंदी हमने का हिंदी भाषी है, जा हमारा गर्व बा कि हम हिंदी भाषी हैं, लेकिन हमारा सौभाग्य बा कि भोजपुरी हमारी मातृभाषा है। विन विन फॉर ऑल, सबका साथ सबका विकास। हिंदी राष्ट्रभाषा बने, ये मेरा सपना है। हिंदी UN की भाषा बने, ये मेरा विश्वास है। लेकिन मेरी मातृभाषा भोजपुरी को भी सम्मान मिले, ये भी मेरी सोच है। इसमें कोई किसी से दुराव नहीं है। मित्रों, ये हम भाषाई बात कहनी, निराश होकला के जरूरत नहीं है। 17वीं लोकसभा में जहिया रवि किशन अपना जोरदार तरीका से कहवन कि हम प्राइवेट मेंबर बिल लेके आई, 17वीं लोकसभा के पहला प्राइवेट मेंबर बिल रवि किशन जी के राजीव प्रताप रूढ़ी के। 16वीं लोकसभा में खाली 2 लोग लोकसभा में बोलुए, श्री मनोज तिवारी और संजय जायसवाल। हमें से ही बात कहतनी कि बिहार सरकार बधाई के पात्र बा कि NDA के पहली सरकार जिसने भोजपुरी को मान्यता के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। और जनता दल यू भारत का पहली पॉलिटिकल पार्टी जे भोजपुरी के मान्यता के प्रस्ताव बिहार से जनता दल यू भेजले बा। लेकिन संगे संगे हम कहब दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी बहुत बड़ काम कैले बा। दिल्ली में श्री संजय सिंह सांसद से हम मिला रहनी और भी लोग मिलल। दिल्ली सरकार के मैथिली भोजपुरी अकेडमी भी ये प्रस्ताव के परसू कैल। आज दिल्ली के पिछला विधानसभा के घोषणा पत्र में आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र रहे कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो भोजपुरी को मान्यता के लिए हम लोग केंद्र पर दबाव डालेंगे। हमने के सपना रहे कि दिल्ली के स्कूलों में मैथिली के पढ़ाई होखो, भोजपुरी के पढ़ाई होखो, पीछे ना हो पाए। आम आदमी की सरकार पहली बार की घोषणा कैल, श्री मनीष सिसोदिया घोषणा कैले कि दिल्ली के कुछ सरकारी स्कूलों में मैथिली के पढ़ाई हुई। बहुत बड़ गर्व के बहुत आभार दिल्ली के सरकार मैथिली में पढ़ाई शुरू करे खातिर, भोजपुरी के मान्यता खातिर केंद्र पर दबाव बनाने के खातिर। लेकिन
हमने के ई बात के एहसास बा कि अगर ई आज ले विषय ना भइल तो काहे ना भइल। एकर ई बा सारांश में हमने के धार प्रयास ना भइल, हमने के एकाग्र प्रयास ना भइल और सरकार के इच्छा शक्ति ना भइल। सरकार के इच्छा शक्ति होके के चाहिए, ओकरा खातिर सरकार के बुझाव कि काम कैला से हमने के का फायदा बा। सरकार हमेशा गिव एंड टेक पर काम करेले आ भाषाई अस्मिता में ये बहुत खतरनाक बा, लेकिन जौन भाषा सरकार रूलिंग पार्टी समझत या वही भाषा में काम करे के बा। अब ये कैसे हुई? सबसे पहले हम माननीय वशिष्ठ नारायण सिंह से जुलाई 19 में मिलनी। वशिष्ठ बाबू जनता दल यू बिहार के अध्यक्ष हैं। हम निवेदन करनी कि रउरा मुख्यमंत्री नीतीश जी पर दबाव बनाई कि जौन प्रस्ताव पिछला हाल आई रहे ओकर दबाव बनावल जाओ। चीफ सेक्रेटरी बिहार अंजलि कुमार सिंह ने होम सेक्रेटरी को लिखा था बिहार सरकार का प्रस्ताव। नंबर 2, जनता दल यू में हरिवंश जी भी सिग्नेचरी रहली, डिप्टी स्पीकर राज्यसभा वो प्रस्ताव। तो हम वहाँ के कहनी कि रउरा दबाव बनाई बिहार सरकार पर, लेकिन रउरा सबके जानकारी खातिर अगर जनता दल यू आ बिहार में बीजेपी पार्टनर बा तो श्री संजय जायसवाल जो आज बीजेपी के अध्यक्ष बानी, वहाँ का भी अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये बात के राखी कि अगर हमने के सरकार बनी तो भोजपुरी के मान्यता बिहार में जाए मिली। इस श्रृंखला में हम भुला न जाएं कि कहे के कि झारखंड के पिछला सरकार भोजपुरी के द्वितीय भाषा के दर्जा दिलस, वो सरकार भी बधाई के पात्र बा। दिल्ली में जी न्यूज़ सन 2015 में एगो स्टोरी बनौलस, मोदी सरकार भोजपुरी को मान्यता दे सकती है। और उस स्टोरी में मनोज तिवारी जी, जगदम्बिका पाल जी, राजीव प्रताप रूड़ी जी हमारा इंटरव्यू रहे और 24 घंटा रेगुलर इंटरवल पर वो स्टोरी चल। माननीय नीरज शेखर सांसद रहनी समाजवादी पार्टी के, वहाँ का अखिलेश जी सीएम से कहनी हो सकता है कि भोजपुरी को मान्यता मिल जाए। यूपी में बहुत लोग काम कैले बा भोजपुरी एकेडमी बनावे खातिर, सबके साथ हुआ, लेकिन पॉलिटिकल बात के जवाब पॉलिटिकल होला। अखिलेश जी का वो बड़ी समझ में आई और 2015 में यूपी में भोजपुरी एकेडमी के बने के घोषणा भइल, लेकिन 5 साल तक हो गई, आज ले ओकर कार्यान्वयन नहीं खे। हमरा ये कहे में तनिको संकोच नहीं खे कि माननीय सीएम यूपी योगी आदित्यनाथ जी बहुत बड़ काम करता नहीं, वहाँ का स्वयं जब सांसद रहनी तो संसद में भोजपुरी के मान्यता के बाद कई हाल कहनी, बड़ा गर्व के बोध बा। लेकिन वहाँ का अपना राज्यसभा में एगो प्रस्ताव भिजवाई कि भोजपुरी को मान्यता मिलनी चाहिए। माननीय वीरेंद्र सिंह मस्त सांसद बलिया, हम पिछला साल वहाँ का घरे गई नहीं, एगो सुंदर पत्र निवेदन सीएम यूपी के लिखले। माननीय जगदम्बिका पाल भी ए आशय के पत्र सीएम यूपी के लिखले। ये बात हम यहाँ खुल के कहे के चाहता नहीं कि आप सबके जानकारी होके के चाहिए। एक क्रम में हम कहब कि रेगुलर इंटरवल पर मीडिया के बहुत बड़ा योगदान बा विषय में। 21 फरवरी विश्व मातृभाषा दिवस, एनडीटीवी के रवीश खाली 2 मिनट कहले कि आज विश्व मातृभाषा दिवस है, भोजपुरी हमारी मातृभाषा है। 10 लाख से ऊपर लोग ओकरा के ट्वीट रिट्वीट कई लाख पर खुशी जाहिर कई। हम आज तक के 2 गो प्रसिद्ध एंकर्स अंजना ओम कश्यप और श्वेता सिंह के एगो वीडियो देखवी, वो लोग भोजपुरी में बात करते हुए पिछला महीना हैशटैग भोजपुरी हुए। हमारा देख के बड़ा गर्व हुए कि हैशटैग भोजपुरी क्षेत्र के अस्मिता लोक संगीत के बारे में रहुए। 11 बजे से 2 बजे हैशटैग भोजपुरी हुए और 4 मिनट हमने का हिंदुस्तान में 1 नंबर पर हमेशा। हमारी कहनाम बा जब मीडिया में प्रबुद्ध लोग, ब्लू स्टिक होल्डर लोग, मनोज तिवारी, रवि किशन, पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी, शत्रुघ्न सिन्हा, बड़ ग्लैमरस पर्सनैलिटीज भोजपुरी भाषी बा तो अपना मातृभाषा का संगे उठी सके, न्याय दिलावे खातिर सबके एकरा खातिर काम कैला के जरूरत बा। हम इस विषय में इहो कहब कि आज तक जो संसद में भइल और ना भइल, आज हमने का आगे के बारे में
का सोचे कर पिछला लोकसभा में एबीपी न्यूज़ चित्रा त्रिपाठी पूरा भोजपुरी क्षेत्र में शाम के 1 घंटा के डिस्कोर्स इरोड़ा सरकार से का चाहता नहीं विमर्श हम देखनी छपरा बलिया गाजीपुर बनारस सब आजमगढ़ सब जगह के हम 1-1 घंटा के लाइव सुनत रहनी पूरा भोजपुरिया क्षेत्र में। खाली एगो नौजवान छपरा से पूछुए साहू कि माननीय मोदी जी आपने कहा था कि अगर आपकी सरकार बनेगी तो भोजपुरी को मान्यता मिलेगी। हमने कहा लाखों करोड़ों बानी जा विमर्श के विषय अगर बनावे के बाद तो सोशल मीडिया पर प्रमुखता से ही बात आवे के चाहिए, इनमें संकोच मत करी सके। लेकिन जहिया दिल्ली में 16 अप्रैल के सांसद रवि किशन जी प्रधानमंत्री से मिलनी, 18 अप्रैल के जगदम्बिका पाल जी 0 आवर में ये मुद्दा के उठाऊँ और जगदम्बिका पाल जी के संबोधन बहुत जोरदार रहुए और वे पॉजिटिव चीज़ ये रहुए वो घड़ी स्पीकर हुवन श्री ओम बिरला। जगदम्बिका पाल अपना संबोधन में कुल अंत में यह कहवन कि भारत में जो 8 भाषाएं राज्य सरकारों से आई हैं मान्यता के लिए उनमें 3 गो भाषा भोजपुरी राजस्थानी या भौटी अंतर्राष्ट्रीय भाषा बा वो भाषा के मान्यता मिले के चाहिए। एकरा जवाब में पहली बार श्री अर्जुन राम मेघवाल खड़ा भवन एज ए स्टेट पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर वहाँ का कहवी कि भोजपुरी राजस्थानी और भौटी को मान्यता इन 3 भाषाओं को मान्यता सरकार के संज्ञान में है। मतलब सरकार जो हमने के भरमावतिया जलेबी बनावतिया 38 भाषाएं सैकड़ों लोग आरटीआई डालते हैं, उनका आपस में विमर्श नहीं है उन लोगों का, लेकिन वो लोग अपने अपने माध्यम से आरटीआई डाल रहे हैं। मैंने में कई दर्जन आरटीआई डाली और डलवाई है। तो जब आरटीआई आ जाएगी उसके जवाब में एक ही जवाब आ रहा है, वो जवाब ये है कि 38 भाषाएं इस लिस्ट में हैं और 38 भाषाओं के साथ भोजपुरी का भी प्रस्ताव लंबित है। पहली बार इस बार अर्जुन राम मेघवाल के जवाब से समझ में आया कि 38 भाषाओं का मुद्दा कुछ नहीं है, क्योंकि कोई सड़क से ही बात करता है कि इस भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए, उसका कोई मतलब नहीं है। जब तक कोई राज्य सरकार उस भाषा के मान्यता का प्रस्ताव न भेजे तो केंद्र सरकार ने इन 3 भाषाओं को अलग से संज्ञान में रखना है। हम लोग इसको विमर्श का विषय बनाएं, हम लोग इस बात को आगे बढ़ाएं। मुझे ये कहना है, 2 बातें कहना चाहूँगा इम्पॉर्टेंट। एक, प्रोफेसर गणेश देवी ने एनडीटीवी के अपने साक्षात्कार में कहा था कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली भाषा भोजपुरी। बहुत बड़ा गर्व का बोध। आज ये लॉकडाउन पीरियड में लगभग 80 को वेब पेज भोजपुरी भाषा, गीत, लोक संगीत, विमर्श, संवैधानिक मान्यता भोजपुरी लोक साहित्य के लिए हिंदुस्तान में, मॉरिशस में, इंग्लैंड में, नीदरलैंड में इस्तेमाल हो रहे हैं। 500 से अधिक विद्वानों ने ये विषय में अपन लोग विचार देले बा। जगह जगह पर 1000 घंटा से अधिक के कंटेंट तैयार भइल बा। लाखों लोग भोजपुरी प्रेमी ये विमर्श के देखता और सहेजता। हमारा विचार से दुनिया में और कौनो भाषा में इतना बड़ लेवल पर विमर्श नहीं है भाई। बहुत बड़ गर्व के बात बा। हमार निहोरा बा कि हमने का ये तरह के विमर्श के आगे बढ़ाई जा। भोजपुरी के मान्यता एगो ऐसा विषय बा जो सुन सुन के पिछला 25-30 साल से हमने का भी अब बुझाता कि अब लेट होता, लेकिन हम आगाह करे के चाहब कि जौना तरह से यूपीए सरकार 10 साल में हमने के खाली छल्लस। अगर इस सम्मान 20 करोड़ के सम्मान कौनो सरकार
देरी करी तो वो ठीक नहीं खे। वो सरकार का समझे के पड़ी कि अस्मिता पर चोट कल ठीक नहीं खे। हम पुनः कहब कि दिल्ली सरकार, दिल्ली में अंत में जो आम आदमी के सरकार अपना मैनिफेस्टो में भोजपुरी के मान्यता के बारे में रखलस, इहो हमारा समझ से एगो टर्निंग पॉइंट रहे। कहें कि भोजपुरिया समाज ये बात देखता कि रउरा के सम्मान के देता, रउरा भाषा संस्कृति के आगे बढ़ावता। अब हम छोट संक्षेप में कुछ पूर्वांचल अस्मिता के बारे में दिल्ली में भी कहे के चाहब। दिल्ली में 1993 में दिल्ली विधानसभा के गठन भई। 1993 में श्री कीर्ति आज़ाद और श्री लाल बिहारी तिवारी भाजपा के दूगो विधायक लोग रहे। एक अलावा पूर्वांचल के 70 में से क्यों ना रहे। दिल्ली का इतिहास रहे कि चाहे कांग्रेस के सरकार चाहे भाजपा के सरकार, नेतृत्व एगो खास वर्ग के हाथ में रहे। अगर कांग्रेस के सरकार बने HKL भगत, जगप्रवेश चंद्र, और भाजपा के सरकार बने मेट्रोपॉलिटन काउंसिल में आवे तो केदारनाथ साहनी, विजय कुमार मल्होत्रा, मदन लाल खुराना। ये विमर्श जब आगे बढ़ल, हमनी का सन 2000 से हम स्वयं यूपीए चेयरपर्सन के यहाँ कई गो डेलीगेशन लेके, दिल्ली के CM के यहाँ कई गो डेलीगेशन लेके हमने का निवेदन करी जा भाजपा के हाई कमांड से कि दिल्ली के सत्ता के भागीदारी में पूर्वांचल के लोग के भी टिकट दिया। अभी पिछला कुछ महीना में एगो बहुत बड़ संस्था एगो सर्वे कैलस यहाँ, सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ डेवलपमेंट सोसाइटीज, संजय कुमार एक हेड बड़े डायरेक्टर, वो कहले कि दिल्ली में आज 30% लोग ईस्टर्न यूपी और बिहार के हैं। तो अगर ओरा 30% आज बानी, एगो एस्टेब्लिश्ड डॉक्यूमेंट बा, तो भागीदारी में भी कम से कम 20% सीट तो मिले के चाहिए। ये बात 2000 से लेके और हमनी का 2013 तक 12 तक बड़ा मजबूती से उठाव नहीं जा, लेकिन ये बात के सबसे पहले समझल के आम आदमी पार्टी 2013 के चुनाव में 14 गो पूर्वियन के टिकट दिलस आम आदमी। 2015 के पिछला चुनाव में 13 गो विधायक पूर्वांचल के आयल बा, 10 गो आम आदमी के, 3 गो भाजपा के। कांग्रेस तो खैर हाशिया पर चल गई बा। हमार कहे के आशा बा कि अब दिल्ली में अगर 30% लोग पूरब के बा आ सत्ता के भागीदारी के उत्साहित बा, तो कौनो पार्टी ओकरा के निगलेक्ट ना सके, ओकरा के उस सम्मान देवही के पड़ी। लेकिन गर्व के बोध तब भइल कि पिछला विधानसभा के चुनाव में रोड़ा सब देखले होगा कि आम आदमी पार्टी के कैंपेन कमेटी के मुखिया रहनी श्री संजय सिंह सांसद, उनका संग रहनी गोपाल राय। भाजपा अपना पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष बनौलस श्री मनोज तिवारी के, वहाँ को कैंपेन के हेड रहनी। और कांग्रेस कैंपेन कमेटी के हेड बनौलस श्री कीर्ति आज़ाद के। तीनों कैंपेन कमेटी के हेड पूर्वांचल मूल के लोग रहे। एक मतलब का बा कि तीनों दिल्ली के पॉलिटिकल पार्टीज एक बात के अब महसूस करतिया कि दिल्ली में जनरल पूर्वांचल के सम्मान ना दियाई, जनरल अस्मिता के रिकग्नाइज ना कर जाए, पॉलिटिकल पार्टी आगे ना बढ़ सके। ये बहुत बड़ डेवलपमेंट बा, बहुत बड़ खुशी के बात बा। लेकिन खाली टिकट दिहला से बात ना हुई, वो भाषा के उस संस्कृति के बात भी होको। आज जौन माइग्रेटरी लेबर के हिंदुस्तान में दुर्दशा भइल हा लॉकडाउन में, चिंतनीय। हम 2013 में श्री सुखबीर बादल डिप्टी CM पंजाब से एक डिस्कोर्स में मिलनी, वहाँ का कहने कि हमने का पहला राज्य है जा ये प्रवासी वेलफेयर बोर्ड बनौले वाली जा, एंड केरला इज़ द सेकंड स्टेट इन इंडिया जहाँ माइग्रेटरी लेबर वेलफेयर बोर्ड बा। योगी आदित्यनाथ जी बधाई के पात्र बानी कि वहाँ का प्रवासी कमीशन बनौनी। लेकिन हम देखनी जब 2000 में जौन पत्र हमनी का दिल्ली के CM के देले रहनी जा, श्री महाबल मिश्र विधायक का हम ओगरी हमनी का प्रवासी बोर्ड के बात करले रहनी जा, कमीशन के बात करले रहनी जा। तो जौन बात दिल्ली में 20 साल पहले हो सकत रहे, अब तो समय बा दिल्ली सरकार माइग्रेटरी कमीशन बनाओ। दिल्ली सरकार जौन अपना मैनिफेस्टो में लिखले बिया कि भोजपुरी को मान्यता के लिए हम केंद्र पर दबाव बनाएंगे, और दबाव बनाओ और केंद्र सरकार
तो हमेशा से भारतीय भाषाओं की पक्षधर रही है ये सरकार। हमारा विश्वास बा कि शायद ये सरकार सीरियसली ये बात के संज्ञान नहीं खेले ले। हम देखने इकोनॉमिक टाइम्स नियर अखबार भी लिखले बा मोदी जी के बारे में कि मोदी एग्रीज टू गिव 8 शेड्यूल स्टेटस टू भोजपुरी। उस समय आ गई बा कि मोदी सरकार भी ये बारे में देखो, हमने के जौन मांग बा, जो जेन्युइन उचित मांग बा, ओकरा के संज्ञान मिले। रउरा सबके बात करके हमारा बहुत अच्छा लगल। हम पुनः भोजपुरी संगम के आभारी बानी। और एक बात हम जरूर कहब अंत में कि भोजपुरी के विकास में साहित्यकार लोग के बहुत बड़ा योगदान बा। साहित्य सृजन होखो, जंतर मंतर पर जौन नौजवान साथी हमार संतोष पटेल और मित्र लोग करता, वो लोग अच्छा काम करता। जो विमर्श के विषय था बा शिवाजी सिंह, निर्मल सिंह, विश्व भोजपुरी सम्मेलन, अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन, सब लोग वंदनीय बा, एकरा के आगे बढ़ाओ। लेकिन उ लोग के काम जो महत्वपूर्ण बा, ये विमर्श के आगे बढ़ावे में बिहार के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण बा। अपना विधायक से पूछी, अपना सांसद से पूछी कि बिहार के चुनाव में हमने के भाषा के सम्मान मिले के चाहिए। आज जवन हमने का अभिनंदन भोजपुरी समाज या विश्व भोजपुरी सम्मेलन हर सांसद लोग से सत्र के पहले, जैसे अभी पिछला साल जुलाई में हमने का लगभग 18 से 20 सांसद लोग रहे। हमारा बड़ा गर्व भइल कि अंडमान निकोबार द्वीप के सांसद शर्मा जी भी भोजपुरी मूल के, असम के सांसद भी भोजपुरी मूल के, दिल्ली का अध्यक्ष भी भोजपुरी मूल का, वो लोग मिल के हमने के भाषा के सम्मान, अस्मिता के सम्मान खातिर केंद्र पर दबाव बनाओ। अर्जुन राम मेघवाल नियर मंत्री जे टीम के अगुवाई करता, हमारा पूरा विश्वास बा कि हमने के अब समय दूर नहीं है, भोजपुरी राजस्थानी या भौटी के संविधानिक मान्यता मिले के चाहिए। हम रूरा सब से करबद्ध निहोरा बा कि पुनीत कार्य में रूरा सब लगी, एक दूसरा के सम्मान बढ़ाई, केंद्र पर अपन बात रखी, विमर्श के विषय बनाई। आ पूर्वांचल अस्मिता, भोजपुरी भाषा के अस्मिता खातिर यज्ञ में अपन आहुति दी। सबका योगदान बड़ा महत्वपूर्ण बा। ये विमर्श के आगे बढ़त रहे के चाहिए। आ सोशल मीडिया के जौन रोल हम कहनी हाँ बहुत महत्वपूर्ण बा। अगर लाखों लोग एक कॉन्टेंट्स के देखता, हजारों घंटा के कॉन्टेंट्स बनल बा, बहुत बड़ा गर्व के बोल बा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भोजपुरी।